Good morning, students. Today we are going to start with the separation of components of a mixture. इसमें मैंने कल भी आपको बताया था काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि फिज़िकल भी हैं एंड केमिकल भी हैं. समटाइम्स हमें कुछ चीज़ों को सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स का ही यूज़ करना पड़ता है और कई बार हम एक से ज़्यादा मेथड्स भी यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. तो पहले हम यहाँ सेपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इवेपोरेशन. ये आप लोग अब क्योंकि क्लास जैसे जैसे चेंज होगी, आप कंसेप्ट तो वही है बट यू हैव टू यूज़ सम टेक्निकल वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट. वो मैटर करता है. कई बार एक 6th का बच्चा इवेपोरेशन को अगर डिफ़ाइन कर रहा है और एक 9th का बच्चा इवेपोरेशन को डिफ़ाइन कर रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा. तो जस्ट यूज़ दिस टेक्निकल वर्ड्स हेयर. ठीक है. तो सेपरेट करने के लिए कुछ चीज़ें जो वॉलेटाइल हैं और कुछ जो नॉन वॉलेटाइल हैं, जैसे वाटर एंड सॉल्ट है. तो वाटर इज़ वॉलेटाइल, ठीक है, और सॉल्ट इज़ नॉन वॉलेटाइल. तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से हीटिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. इसमें इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर. ठीक है. तो कुछ इंक जो है उसे अगर हम इंक को डिश में, एक पेट्री डिश में लेके उसको हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और नीचे जो है वो डाई बच जाती है. ठीक है. तो सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन सेंटर के अराउंड पूरा मिक्सचर जो है वो घूमता है. मैंने आपको बताया है कि जब हम दूध से दही और दही से मक्खन निकालते हैं तो उसमें हम, या मक्खन से दूध से हम क्रीम अगर निकाल रहे हैं या दही से हम मक्खन निकाल रहे हैं, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, गोल जो चीज़ घूमती रहती है ना और उसके सेंटर के अराउंड घूमता है, तो उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं. द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. और मशीन्स आप सब ने देखी होंगी, घरों में ये सबके आई थिंक मिल जाते हैं किचन में ये चीज़ें, तो जिनकी हेल्प से हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करके चीज़ों को सेपरेट करते हैं. ठीक है. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दही से मक्खन या मिल्क से क्रीम को अलग करना. इफ़ वी टेक सम मिल्क इन सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली, क्रीम गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क. ठीक है. क्योंकि क्रीम जो है वो लेस डेंस होती है मिल्क से. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल. डिकेंटेशन, जैसे अगर हम पानी में मिट्टी अगर मिली हुई है उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो दोनों लेयर जो है वो अलग हो जाती हैं, सेडिमेंटेशन हो जाता है. फिर हम पानी को अलग निकाल लें, है ना, तो वो हो गया डिकेंटेशन. पानी को अगर हम अलग कर रहे हैं तो. लेकिन अगर हमारे पास दो लिक्विड चीज़ें हैं, एक ऑयल है और एक वाटर है, तो अब इनको सेपरेट करना है ना, तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अलग हो जाती हैं. दो इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल जो मिक्स नहीं हो सकते, अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं ऐसे उनका, तो वो थोड़ी देर बाद 2 लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं. और उसके बाद हम सेपरेटिंग फनल, यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से इनको अलग करते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल. इमिसिबल लिक्विड्स की 2 लेयर्स को सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन, सब्लाइम. सब्लिमेशन वर्ड पहले समझ लीजिए. जो सॉलिड्स डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं. वैसे तो क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से फिर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन अगर हम हीट करें और कुछ चीज़ें डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं तो वो सब्लाइम होती हैं. ठीक है. अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट सब्लाइम कंपोनेंट है, सब्लाइमेबल कंपोनेंट है, तो हम उसको हीटिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. जैसे अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट
को अगर हम हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्लाइम है, ठीक है, और उसको हम अलग से सेपरेट करके कूल करके सॉलिडिफाई कर सकते हैं और सॉलिड जो है उसको एक रेजिड्यू की फॉर्म में अलग से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मेथड दिया हुआ है, डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया जा रहा है। हमने मिक्सचर लिया था इस चाइना डिश में, इसको हमने हीट किया तो जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, ठीक है, और सॉलिडिफाई हो जाते हैं फनल में, ठीक है। हमने ऊपर कॉटन से उसको बंद किया हुआ है ताकि वो बाहर ना निकले, हमें उनको अलग करना है ना, सेपरेट करना है और कलेक्ट भी करना है, और जो नीचे बचेगा वो हमारे पास सॉल्ट बच जाएगा। तो इस तरह से हम सब्लिमेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप कह सकते हो या टॉपिक कह सकते हो सेपरेशन का। इसमें जब बहुत सारे कलर्ड कंपोनेंट हैं वो मिक्स हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, तो हम यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और अ ब्लॉटिंग पेपर। इसे लार्ज स्केल पे भी किया जाता है, अभी आपको समझाने के लिए स्मॉल स्केल एक क्रोमेटोग्राफी शो की गई है। एक स्ट्रिप है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिप जो है वो फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर की हो सकती है। इसको हम इस तरह से लिक्विड में डिप करते हैं हल्का सा, और जो बियरली टच आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पर जब ये इस लाइन को क्रॉस करने लगेगा तो धीरे धीरे क्या आप देखेंगे कि ये जो डॉट लगा हुआ है ये मिक्सचर है इसमें, और जैसे जैसे ये लिक्विड ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये सेपरेट होते जाएंगे, और आपको कई सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे देख रहे हो आप, कलर्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे। मेथड इज़ यूज टू सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट, ठीक है। इंक को स्ट्रिप के एक एंड पर डाला गया है, ठीक है, फिल्टर पेपर के ऊपर आप देख रहे हैं डॉट लगा हुआ है। इसे हमने डिप किया है टेस्ट ट्यूब में जिसमें कि वाटर है। जैसे जैसे ये वाटर ऊपर आएगा, क्योंकि फ़िल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, ये वाटर जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा और ऊपर जाएगा तो इंक में जो मिक्सचर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो वाटर सॉल्युबल, उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर रेज होंगे और सेपरेट होते रहेंगे, ठीक है। दिस इज़ क्रोमेटोग्राफी। ग्राफ हमें एक मिल रहा है, हम पता लगा सकते हैं कि इसमें इस इंक में कितने कलर्स मिक्स हैं, है ना। तो हमें अगर पता लगाना हो तो हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से पता लगा सकते हैं। इसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ द मेथड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। मिक्स हो चुके हैं दो, इमिसिबल हमने पढ़ा था जिसमें डिकेंटेशन यूज़ किया था। अब मिसिबल जो मिक्स हो जाते हैं उनको हम बॉयल करके, कूल करके और कंडेंस करके वेपर्स को अलग करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन में हम, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर यूज़ किया है, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो एक पहले बॉयल हो जाएगा, है ना, उसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, उन्हें हम सेपरेट, आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडेंसर के थ्रू अलग कर रहे हैं। एसीटोन को हमने सेपरेट कर लिया है वाटर से बाय द यूज़ ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें डायग्राम की हेल्प से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को हीट किया, ये पूरा एपरेटस आपको दिया हुआ है। इस एपरेटस में एक का लो बॉइलिंग पॉइंट है, एक का हाई बॉइलिंग पॉइंट है। जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले बॉयल हो जाएगा और उसको हम अलग से टेस्ट ट्यूब यहाँ दिखा रखी है, एसीटोन में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हम उसको कंडेंस करके सेपरेट कर रहे हैं, तो एसीटोन को हमने सेपरेट किया वाटर से। नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल, अलग अलग कॉलम्स होते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं, जहाँ पर वो चीज़ें अलग अलग सेपरेट होती चली जाएंगी, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स हैं जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 केल्विन के आसपास। अगर इनका लेस देन 25 केल्विन अगर इनके टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो जो एपरेटस यूज़ किया जाता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है।
जो कि सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही है, सिर्फ इसमें कॉलम्स हैं, है ना। डिस्टिलेशन फ्लास्क में आप देख रहे हैं और कंडेंसर में भी कॉलम्स बन जाते हैं, और इन कॉलम्स की वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो कूल एंड कंडेंस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग अलग फ्रैक्शंस में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इज़ दैट क्लियर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डिस्टिलेशन में सिर्फ दो चीज़ें हैं, तो वो डिस्टिल होके डिफरेंस इन टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है। तो यहाँ हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, आपको अब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर के कंपोनेंट्स को अगर सेपरेट करना हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल अब आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, एयर एज अ कंपोनेंट ऑफ, एयर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट कैसे किया जाए। एयर एक मिक्सचर है गैसेस का, है ना, इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर रहे हैं। एयर को पहले कंप्रेस किया गया बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ताकि हमें लिक्विड एयर मिल जाए। अब लिक्विड एयर को वार्म किया जाता है स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम्स में, और हमारे को जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, इन सब का डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है, और हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स बनाना, और ये क्रिस्टल्स प्योर कंपोनेंट को अलग कर देते हैं, प्योर क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। तो जो अगर हमें किसी सॉलिड के प्योर क्रिस्टल्स चाहिए तो उसकी इम्प्योरिटीज़ को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू उसे सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, बाकी चीज़ें बच जाएंगी, और जो सोल्यूशन में जो सॉलिड हमें चाहिए उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी साथ में दिया हुआ है आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके एग्जांपल्स हम साथ साथ कर रहे हैं ना मेथड्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको सिर्फ एग्जांपल दे दिया जाता है, आपको मेथड बताना होता है कि इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो डिज़ोल्व अबाउट 5 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिल्टर करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर, जितनी हम कर सकते हैं उतनी तो करेंगे। फिर इवेपोरेशन का मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाए। अब जो सोल्यूशन है उसको कवर करेंगे फिल्टर पेपर से, कूल होने देंगे, और कूल होने के बाद जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो सॉलिड होने के बाद वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा, तो वो प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होंगे। तो इस तरह से हमने क्रिस्टलाइजेशन को कॉपर सल्फेट के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। अब हम इसको सिंपल कहें तो एटम से एलिमेंट बना हुआ है, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम इनको और ज़्यादा सिंपल पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि जो एटम्स हैं वो तो सेम टाइप के रहेंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, हार्ड हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें लस्चर नहीं होता, वो मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल्स हैं। और मेटेलॉइड्स, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। तो उसमें बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नाउ दीज आर द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं। देन कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस आपको दिया हुआ है।
मिक्सचर जो होता है उसमें 2 और मोर कंपोनेंट्स तो होते हैं, लेकिन वो रेशियो फिक्स नहीं होती। कंपाउंड्स में रेशियो फिक्स होती है, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दिया हुआ है मिक्सचर और कंपाउंड का, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मिक्सचर जैसे वाटर एंड सॉल्ट है, वो एक मिक्सचर है। वाटर अपने आप में एक कंपाउंड है, सॉल्ट अपने आप में एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कंपाउंड में, लेकिन मिक्सचर में हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके नोट्स मैंने आपको पहले भी भेजे थे, और अब मैंने आपको वीडियोस की हेल्प से इस चैप्टर को समझाया है। नाउ आई विल मूव फॉर द NCERT in next video. Thank you. Till then, read the whole chapter from your NCERT. If you have any doubt,